जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए? सभी तो अशांत हैं, सभी तो बेचैन हैं, सभी दुखियारे हैं। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख। आज एक बात का दुख तो कल किसी और बात का दुख। कितने दुखों में से जीवन गुजरता है। कोई अनचाही बात हो गई या कोई मनचाही बात नहीं हुई, उसमें कोई बाधा उपस्थित हो गई तो कितनी उदासी, कितनी निराशा, कितनी मायूसी। और यही नहीं, भीतर ही भीतर कितनी छटपटाहट, कितनी चिड़चिड़ाहट। और यही नहीं, कितना क्रोध जगाते हैं, कितना द्वेष जगाते हैं, कितनी दुर्भावना जगाते हैं। इस व्यक्ति की वजह से मेरी मनचाही नहीं हुई, इन लोगों की वजह से मेरी मनचाही नहीं हुई। द्वेष ही द्वेष, दुर्भावना ही दुर्भावना। और जब जब द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है, व्याकुलता जागती है, दुख जागता है। अरे भाई, जीवन में अनचाही भी होने ही वाली है। मनचाही कभी होगी, कभी नहीं होगी, अधिकतर तो नहीं ही होगी। क्योंकि अनचाही की तो कोई सीमा, मनचाही की कोई सीमा नहीं। एक मनचाही पूरी होते ही उसका सुख समाप्त। कोई दूसरी मनचाही अपना सिर उठाने लगे और उसके लिए व्याकुल होने लगे। वो पूरी हुई कि तीसरी अपना सिर उठाने लगी, तो कहां तक मनचाही पूरी होती जाएगी। जीवन में ये उतार चढ़ाव, जीवन में ये ज्वार भाटे, जीवन में ये बसंत पतझड़ आते ही रहने वाला है। ये सब होते हुए भी हम कैसे अपने मन की समता कायम रख सकें, मन का संतुलन कायम रख सकें, मन को मैला नहीं होने दें, विकारों से विकृत नहीं होने दें। यही तो धर्म है। और धर्म क्या होता है भला? यही समता का धर्म धारण करना सीखें। सुख ही सुख, शांति ही शांति। जो गृह त्यागी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, मुनि हैं, भिक्षु हैं, गृह त्यागी पादरी हैं, साध्वियां हैं, अरे उन्हें तो करना यही है। और करना ही क्या है? इसी के लिए तो घर छोड़ा। लेकिन अपने अनुभव से जानता हूं और अनेकों के अनुभव से स्वीकार करता हूं कि हम गृहस्थों के लिए तो धर्म बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। गृहस्थ हैं तो कितनी जिम्मेदारियां लिए चलते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां,
राष्ट्रीय जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां, और जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं। हमारे लिए तो मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए तो मन की समता अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए तो धर्म धारण करना अत्यंत ही अनिवार्य है। सुख शांति धर्म में ही मिलती है। लेकिन आज के भारत के परिवेश में, बल्कि यूं कहें सारे विश्व के परिवेश में, हमने धर्म की क्या हालत बना ली। पिछले 1,500-2,000 वर्षों से अपने यहाँ धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। धर्म कहते ही प्रश्न उठता है, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म कि बौद्ध धर्म कि जैन धर्म कि ईसाई धर्म कि सिख धर्म कि पारसी धर्म कि यहूदी धर्म? कौन सा धर्म? अरे भाई, भूल ही गए। धर्म हिंदू कैसे होगा? धर्म बौद्ध कैसे होगा? जैन कैसे होगा? ईसाई कैसे होगा? पारसी कैसे होगा? सिख कैसे होगा? हो नहीं सकता। इन्हें हम संप्रदाय कहें। आज के भारत में संप्रदाय शब्द बड़ा गर्हित हो गया, बड़ा घृणित हो गया। तो संप्रदाय नहीं कहना चाहें तो समाज कहें, समूह कहें, समुदाय कहें, संगठन कहें, जमात कहें। इन लोगों का ये समूह, ये समाज, भिन्न भिन्न लोगों के समूह, भिन्न भिन्न लोगों के समाज अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं या उस नाम से पुकारते हैं। ये भिन्न भिन्न समाज भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज, भिन्न भिन्न प्रकार के रहन सहन, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान, भिन्न भिन्न प्रकार के तीज त्योहार, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व उत्सव, भिन्न भिन्न प्रकार के व्रत उपवास, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड, भिन्न भिन्न प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं मानने वाले। इन सब के आधार पर संप्रदायों की बुनियाद पड़ती है और इन सब के आधार पर संप्रदायों के भवन खड़े होते हैं, इमारतें खड़ी होती हैं। इनका समाज से, इन समाजों से, समुदायों से, संप्रदायों से धर्म का कोई लेन देन नहीं। अपने आप को हिंदू कहने वाला आदमी बहुत धार्मिक भी हो सकता है, बहुत अधार्मिक भी हो सकता है। अपने को बौद्ध कहने वाला बहुत धार्मिक हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। धर्म का कोई लेन देन नहीं। भारत की, पुराने भारत की धर्म के बारे में क्या व्याख्या थी, धर्म शब्द का क्या अर्थ था, उसे समझें। धर्म कहते थे स्वभाव को, धर्म कहते थे प्रकृति को, धर्म कहते थे निसर्ग को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, ऋत को। ऋत वो जो सब पर लागू होती है। कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। निसर्ग के नियम हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, बौद्धों के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। धर्म तो बड़ा महान होता है। धर्म सर्वव्यापी होता है। धर्म घट घटवासी होता है। धर्म बड़ा सर्वशक्तिमान होता है। धर्म अणु अणु को धारण करता है,
अणु अणु धर्म को धारण करते हैं। सजीव निर्जीव सब पर धर्म की हुकूमत चलती है। धर्म का अपना एक अस्तित्व है, महान अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है, विशाल अस्तित्व है। धर्म असीम है, अपरिमित है। अरे भाई, उसे सीमित न बनाए, उसे परिमित न बनाए। हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होकर रह जाएगा, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का, जैन धर्म केवल जैनियों का, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का, इत्यादि इत्यादि। धर्म तो सबका है। धर्म सार्वजनीन होता है, धर्म सार्वदेशिक होता है, धर्म सार्वकालिक होता है, धर्म सनातन होता है। धर्म को इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है, इन खपच्चियों की जरूरत नहीं है। धर्म को इन सहारों की जरूरत नहीं है। इन बैसाखियों को दूर करें। धर्म को हिंदू धर्म कहते ही हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। धर्म को बौद्ध धर्म कहते ही बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। धर्म को मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म की, यहूदी धर्म की, पारसी धर्म, इस तरह के नाम लगेंगे तो धर्म गौण हो जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। यही हुआ। धर्म भूल गए, धर्म का सही अर्थ भूल गए, तो उसे धारण कैसे करेंगे? और धारण नहीं करेंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? आज ये धर्म शब्द भी कितना दूषित हो गया। समझदार लोग जब धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं छोड़िए, ये धर्म की बात छोड़िए, कहाँ धर्म में शांति? अरे धर्म की वजह से तो इतनी अशांति, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने विवाद, इतने विग्रह, इतनी तू मैं और इतनी मारपीट, इतनी हत्याएं, इतना खून खराबा, इतनी आगजनी। धर्म के नाम पर नहीं चाहिए धर्म हमें। भूल गए भाई, धर्म ही भूल गए, धर्म का अर्थ ही भूल गए। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। प्राचीन भारत के धर्म का ये अर्थ आज भी कभी कभी धर्म शब्द को इस अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे प्राचीन भारत के धर्म शब्द की एक गूंज हमें सुनाई देती है, बड़े दूर की गूंज सुनाई देती है जब हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। ये उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। वो स्वयं जलेगी और उसकी लपेट में जो आ जाएगा उसे जलाएगी। अगर जलती नहीं, अगर जलाती नहीं तो भाई अग्नि नहीं, कुछ और होगी। इसी प्रकार कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना। शीतल होती नहीं, शीतल करती नहीं तो बर्फ नहीं, कुछ और होगी। इसी प्रकार सूरज का धर्म प्रकाश देना, ताप देना। चंद्रमा का धर्म प्रकाश देना, शीतलता देना। इसमें हिंदूपने की क्या बात आई? जरा सोच के देखें। इसमें बौद्ध पने की, जैन पने की, ईसाई पने की बात क्या है? अभी भी कभी कभी कह देते हैं सारे प्राणी व्याधि धर्मा हैं, सारे प्राणी जरा धर्मा हैं, सारे प्राणी मरण धर्मा हैं। स्वभाव है, जो जन्मेगा व्याधि में से गुजरेगा, जरा अवस्था में से गुजरेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा ही। इसमें हिंदूपने की क्या बात, बौद्धपने की क्या बात? भूल ही गए। अगर अग्नि की जलन हिंदुओं की एक प्रकार की होती, बौद्धों की एक प्रकार की होती, जैनियों की अग्नि की जलन एक प्रकार की होती, ईसाइयों की एक प्रकार की होती, तो कहते अलग अलग धर्म। नहीं होता ना भाई। तो हिंदू धर्म कैसे हुआ? तो धर्म बौद्ध कैसे हुआ?
तो जैन कैसे हुआ, ईसाई कैसे हुआ? स्वभाव है, प्रकृति है, निसर्ग है, निसर्ग के नियम हैं। ठीक इन्हीं नियमों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मन में कोई विकार जगाता है, क्रोध जगाए, द्वेष जगाए, दुर्भावना जगाए, ईर्ष्या जगाए, मात्सर्य जगाए, दौर्मनस्य जगाए, कोई भी विकार जगाए, इन विकारों का अपना धर्म है, इनका अपना स्वभाव है। बहुत व्याकुल बना देंगे। ये व्याकुल होती हैं और व्याकुल करते हैं, इनका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार मन को विकारों से मुक्त कर लें, मन बिल्कुल निर्मल हो जाए। निर्मल होगा तो सद्गुणों से भरेगा। मैत्री जागे, करुणा जागे, सद्भावना जागे। ये सद्गुण जैसे ही मन में जागेंगे, उनका अपना स्वभाव है। बहुत शांत, बहुत सुख। जो धारण करेगा उसे शांति महसूस होगी, सुख महसूस होगा, औरों के लिए भी शांति और सुख का वातावरण तैयार करेगा। जैसे जिस पात्र में हमने अग्नि रखी, वो अग्नि पहले उस पात्र को जलाएगी, खूब जलाएगी, उसे तापित करेगी, और फिर वो ताप आसपास के वातावरण में फैलेगा। जो व्यक्ति उस वातावरण के संपर्क में आएगा वो संतापित हो जाएगा। ये धर्म है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम है। ठीक इसी प्रकार जिस पात्र में हमने बर्फ रखी, वो बर्फ पहले उस पात्र को शीतल करेगी, खूब शीतल करेगी, फिर वो शीतलता आसपास के वातावरण में व्याप्त होगी। उस वातावरण के संपर्क में जो आएगा वो शीतलता महसूस करेगा। बिल्कुल यही स्वभाव, यही धर्म, यही नियम। ये जो विकार हैं, क्रोध के, द्वेष के, दुर्भावना के, ईर्ष्या के, जिसने धारण किया पहले उसे संतापित करेंगे, बहुत व्याकुल बनाएंगे, बहुत व्याकुल बनाएंगे, और फिर उसकी वो व्याकुलता आसपास के वातावरण में फैलेगी। उस वातावरण के संपर्क में जो आएगा वही व्याकुल हो जाएगा। ये नियम है, प्रकृति के, निसर्ग के बंधे बंधाए नियम हैं। इसी प्रकार मैत्री, करुणा, सद्भावना जो व्यक्ति धारण करेगा, सबसे पहले वो सुख शांति महसूस करने लगेगा। फिर देखेगा उसके सुख शांति आसपास के वातावरण में समाने लगी। उस वातावरण के संपर्क में जो आया वही सुख शांति महसूस करने लगा। ये धर्म है, ये स्वभाव है, ये प्रकृति है। धर्म की इस परिभाषा को समझते हुए, धर्म की इस व्याख्या को समझते हुए, जो व्यक्ति जितना जितना विकारों से मुक्त होते जाता है, उतना उतना धार्मिक होते जाता है। जो व्यक्ति अपने मानस को जितना जितना विकारों से मैला करता है, वो व्यक्ति उतना उतना अधार्मिक होते जाता है। जितना जितना धार्मिक होते जाता है, उतना उतना सुख शांति महसूस करने लगता है, और जितना जितना अधार्मिक होते जाता है, उतना उतना दुख संताप भोगता है। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं। मैंने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, प्रकृति मुझे तुरंत दंड देगी, देर नहीं करेगी, तत्काल दंड देगी। कुदरत इस बात को नहीं देखेगी कि ये आदमी कब मरता है, चलो प्रतीक्षा करें, ये कब मरता है तब इसको नरक में भेजेंगे। एक आदमी अपने भीतर बहुत मैत्री, करुणा, सद्भावना जगाता है, तो कुदरत ये नहीं देखती कि ये कब मरे और कब इसको स्वर्ग पहुंचाऊं। अरे यहीं इसी क्षण नारकीय अग्नि में जलने लगेंगे। क्रोध जगा के देखें, द्वेष जगा के देखें, दुर्भावना जगा के देखें, अभी हमारे लिए नरक तैयार हो गया। मैत्री जगा के देखें, करुणा जगा के देखें, सद्भावना जगा के देखें,
अभी स्वर्गीय सुख भोगने लगे, अभी ब्रह्मी आनंद भोगने लगे, यही फल मिलता है, अभी मिलता है। धर्म के ये नियम, निसर्ग के ये नियम, जो व्यक्ति जितनी जल्दी समझ जाता है, धर्म के रास्ते चलने लगता है, अपना भी मंगल साध लेता है, औरों के मंगल में सहायक हो जाता है। तो भाई, हम गृहस्थों के लिए तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि धर्म के नाम पर हमें कोई सांप्रदायिक बेड़ों में भेड़ बकरियों की तरह बांध न ले, हमें कोई भेड़ बकरियों की तरह जहां चाहे वहां हाँक के न ले जाए। जो चाहे हम में धर्म के नाम पर भावावेश जगा करके, मजहब के नाम पर हमारे भीतर भावावेश जगा करके, जज्बात जगा करके, मास हिस्टीरिया पैदा करके जो नहीं करना चाहिए सो करवा ले और हमें पछताना पड़े। बहुत हुआ, इन संप्रदायों के बंधन में बहुत बंधे, धर्म के नाम पर चलने वाले भावावेश में बहुत बंधे। धर्म को सही रूप में समझें, शुद्ध धर्म होगा, सांप्रदायिकता से विहीन, बहुत शांति देगा, बहुत सुख देगा। शुद्ध धर्म छूटेगा, बड़े व्याकुल हो जाएंगे, बड़े अशांत हो जाएंगे। सभी शुद्ध धर्म धारण करें, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। धर्म जगे तो सुख जगे, हर कित पुलकित होय। धर्म छूटे तो सब छूटे,